छोटी छोटी उम्र के नौजवान गलत हरकतों में पड़ के ऐसे काम कर जावे, यानी कि अपनी ही ताकत को नालियों बहा दें। क्लियर है? थैंक यू मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे जो छोटे छोटे नौजवान बच्चे होते हैं, और दूसरों दोस्तों एक बात बताऊं, हम जब दूसरे की बर्बादी देखते हैं, दूसरे परिवार की या दूसरे इंसान की बर्बादी देखते हैं या मौत देखते हैं, तो हमें वो गम, वो चीजें महसूस नहीं होती जो अपने साथ होने पे होती है। चाहे वो मौत का गम हो, चाहे वो बर्बादी का गम हो, या कुछ भी किसी भी तरह का नुकसान हो, दूसरों की तरफ जब होता है ना, तो हमें वो गम महसूस नहीं होता जो अपने साथ होता है तब होता है। वो कहते हैं ना गांव की भाषा में कि जिसका मरे, जिसका मरता है वही समझ सकता है कि असल दुख है क्या। तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ मेरा मैसेज उन भाइयों के लिए है जो इन हरकतों में पड़े हुए। इसमें शर्माने की भी कोई बात ना भाई साहब। हालांकि ऐसे बच्चे जो ऐसे काम करते हैं, अपने हाथ से ही अपनी पतंग को अपने मांझे से काटते हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगा भाई, शर्माने की बात नहीं है। वो इस काम को करते तो हैं, लेकिन उनके दिल में ये रहता है कि ये कैसे हमारी आदत छूट जावे। ये भी है। और बहुत से चैनल भी खुले हुए हैं, बहुत से डॉक्टर भी ये दावा करते हैं, और हर तरह का इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम आपको रास्ता बताएंगे इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिले, है ना। तो ऐसी बातें होती हैं, चैनलों पे भी होती हैं, और मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन भाई बताने से बेहतर है आपको बताया जावे, समझाया जावे कि इसके लक्षण क्या है, इसकी बीमारी क्या है, इससे नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान तो आपका ये है कि आपका जो दिल है ना, जो दिल है वो कमजोर हो जाता है इसको करने से। अगर इसे हद से ज्यादा करोगे और समय लंबा गुजर चुका है, दिल कमजोर हो जाएगा, हाथ कांपने लगेंगे, हैं, दिमाग में दर्द यानी हड्डियां कमजोर, आदमी सही से बोल नहीं पाता, चिड़चिड़ा हो जाता है किसी भी बात को करने के लिए। इस काम को करने से ये होता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट इस चीज का पड़ता है, सबसे ज्यादा पड़ता है दिमाग पे। शरीर पर तो पड़े ना पड़े इतना, बहुत से आदमी पहलवान टाइप के हों, लेकिन फन उनका जो है ना बेकार हुआ पड़ा। उनका जो हथियार है वो गोली नहीं छोड़ सकता, लेकिन शरीर उनका तगड़ा है। तो मैं ये कहूंगा उनके दिमाग पे इसका असर पड़ता है। वो भले ही पहलवान है, लेकिन भाई साहब वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर कोई उन्हें जरा सा छेड़ दे, या तो मुझसे उठ के भागेंगे जब दुखी हो जाएंगे, और दुखी नहीं होंगे तो उसे पीट पाट देंगे। इसका मुट्ठी मारने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मैंने बता दिया। लेकिन इससे बचा कैसे जावे, या इसे समझा कैसे जावे, मैं बताता हूँ। अगर मान लो कोई शादीशुदा आदमी है, शादीशुदा आदमी, अगर उसे क्या जरूरत है इन चीजों को करने की, है ना, लेकिन आज के टाइम में शादीशुदा भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शादीशुदा है, वो ऐसा हो सकता है भाई, मान लो जिससे संपर्क बनाना था उसको वो उसके पास नहीं है, या दूर है, या उसका मन है ऐसा, तो वो कर ले एक आध बेर, कोई बात नहीं, चल जाता है ना। कहते हैं शुगर वाले का, अगर शुगर वाले को ये बोला जाए तू मिठा नहीं खाएगा भाई, चीनी नहीं खाएगा, चीनी का परहेज रखना, तो डॉक्टर ये भी कहता है कि हाँ कभी कभी तुम थोड़ा सा ले सकते हो, है ना। तो वही है शादीशुदा मर्द के साथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब बनती है दोस्तों जब आप हद से ज्यादा गुजर जाते हो, यानी आपका मन ये कह रहा है कि भाई हम तो जो है बस इसी में मजा है सब कुछ। भाई लैटरिन में बहुत सारे फोटो लगा दिए अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, या मतलब लैटरिन में जरूरी नहीं है मतलब कहीं भी लगा सकता आदमी, जहां उसे लगता है मैं सेफ सेफ हूं यहाँ पे। चोरी से, चोरी से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ये कायरता है ना। अब चोरी से कोई भी आदमी अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो वो प्रदर्शन नहीं है, वो कायरता है। अच्छा, अगर तुम्हें प्रदर्शन ही करना है इस चीज का, तो तुम्हें एक बेहतर तरीका बताता हूँ। सबसे बढ़िया, तुम शादी करो, ठीक है ना, शादी करो, फिर ढोल टमाके बजाओ खूब बढ़िया तरीके से कि भाई आज लमडे का ब्याह है, बहू आने वाली है, और आज जो है खुला प्रदर्शन होगा, पब्लिक के सामने होगा। सबको पता है कि भाई आज क्या होने वाला है, शादी हुई है, बीवी आने वाली है, सुहागरात भी होगी, तो ये तो नॉर्मली बात है, सबको पता है। लेकिन जब एक आदमी छुप के अपनी गलत शक्ति का प्रदर्शन गलत तरीके से करता है, तो वो कायर कहलाता है ना। तो इस चीज का मतलब ये है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए।
सबसे पहली बात तो यूँ। अब आ जाओ, मैं चलता हूँ अब अपने ही दोस्त की एक कहानी है हमारे, ये दिमाग में मेरे क्यों आई ये बात। मेरा एक दोस्त है जाकिर नाम का। जाकिर, अरे वो जाकिर मत समझ लेना भाई। वो वाला जाकिर नहीं है जिसे तुम सोच रहे हो भाई जाकिर नाम है, वो दूसरा जाकिर है ना। उसकी शादी होने वाली थी, लगभग 2 महीने रह गए। अब वो बंदा पता नहीं कितने दिन से इस चीज को मुट्ठी मारने के कार्य में व्यस्त था, इस काम को कर रहा था वो। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब नजदीक समय आता है तो आदमी तभी अपने राज खोलता है, वो भी ऐसे आदमी के साथ खोलता है जो उसका भरोसेमंद इंसान होता है, उसके साथ बातें शेयर की जाती हैं। तो वो जाकिर है मेरा दोस्त, उसको लगा कि यार मैं एहसान से बात करूं, वो बता भी दे थोड़े से, दवाई गोली भी बताता है वो, ऐसी बात नहीं। तो वो बंदा मेरे पास आया, लगभग 2 महीने रहे थे शादी के। तो वो मुझसे मिला कि यार बड़ी समस्या है यार दिमाग में, एहसान ये है वो है। मैंने कहा भाई बात क्या है, बात बता। उसने कही बात सीधी सीधी ये है, मुझे कम से कम 7-8 साल होगी और मैं जो ना इस काम को करता हूँ। मैंने कहा भाई खुल के बता कौन सा काम है। कह ला रहा यार क्या छुपाऊं, मैं मुट्ठी मारूं 4-5-6-7 साल से, वो उसने ये कहा। तो मैंने कही भाई फिर नू बता दे कैसे मारा है, मतलब कितने दिन में मारा है, हफ्ते में 1 बार या 2 बार या महीने में 3 बार, ऐसा बता दे। कह ला दिन में 3-3 बार 2-2 बार कर लूं काम को। मैं कह रहा अबे पागल, तू मरने के पीछे तो ना फिर रहा। कह रहा यार कुछ भी है, बाकी मैं हो रहा परेशान। अब परेशानी क्या थी उसकी, परेशानी ये नहीं कि भाई मुझे जो है दिक्कत है, उसे परेशानी ये थी कि उसकी बेइज्जती हो जाओगी। उसकी परेशानी ये थी, उसे लगता था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरी शादी होगी, और जो संतुष्टि नहीं हो पाई हमारी तो मामला खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई मैं क्या करूं तेरी हेल्प इसमें। मैंने उसको बोला भाई मैं इसमें तेरी हेल्प क्या कर सकता हूँ। वो बोला यार कैसे भी करके तू मेरा जो है दवाई गोली का इंतजाम करवा दे, बढ़िया तरीके की दवाई, जो मतलब मैं इसमें मुझे फायदा मिल जा, है नहीं। तो भैया उसने जो है, मैंने कही ठीक है भैया मैं किसी को जानता हूँ, और तू, मैं उससे मिल लूँ एक बार, फिर मैं तेरा इलाज का बंदोबस्त करवा दूंगा। अब वो, मैं उससे मिला, फ़ोन मिला मैंने, एक हमारे दोस्त है एक और, वो वैद्य है वो बहुत बड़े। तो उनसे बात की, मगर ये ऐसे ऐसे बात है, बहुत सीरियस मैटर है, मेरा खास दोस्त है जाकिर नाम का, और ऐसे ऐसे समस्या आ रही है। उन्होंने कही एकदम से वही वैद्य वाली भाषा में, अरे हमारे पास तो ऐसा तोड़ है, हम तो एकदम 1 हफ्ते में, टेढ़ापन हो, लकड़ी का पन हो या तिरछापन हो, कैसा भी हो, हम एकदम से खड़ा कर देंगे मामले को 1 हफ्ते में। मैं कह रहा दावे ना करे करते, हम भी जाना इन चीज़ों को, कोई फायदा ना। नू बता सरल तरीका क्या है, सरल सही इलाज बता। कह ला शादी में कितने दिन है। मैं शादी में है अभी 2 महीने। कह ला तो 2 महीने में तो भाई ठीक हो जाएगा मामला, लेकिन कुछ परहेज हैं, वे उसे करने करने पड़ेंगे। मैं कह ला देख भाई, मेरी गलत तो ही मामला है नहीं, मैं तो खुश हूँ, मैं तो कोई दिक्कत नहीं मेरी तो। पर उस लड़के से मैं उसे ले आऊंगा और उसे समझा दिए क्या 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 करना है। अब जो है मैंने उसको बुलाया जाकर को, भाई ऐसा है तुझे मैं लेके चल रहा हूँ कहीं। तो उसे ले गया मैं। तो वो बड़ा शर्मिंदगी से उसने बताई, मैंने भाई खुल के बता, डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। तो उसने खुल के बताई सारी बातें। तो वैद्य जी ने कह दिया भाई परहेज है, ज़्यादा नहीं, 3 चीज़ों के परहेज है। पहली बात तो खाने का तुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तला हुआ तू नहीं खाएगा, चाय नहीं पिएगा, यानी इन चीज़ों का सेवन नहीं करेगा। कह ला जी ठीक है, मैं इसे निभा लूंगा। दूसरा दूसरा उससे तगड़ा था, वो क्या था, वो ये था कि तू भाई गलत संगतों में नहीं पड़ेगा, सोचेगा नहीं। तीसरा अगर सोच भी लिया तो तू हाथ की सप्लाई बंद कर देगा, करेगा नहीं। अब हाथ की सप्लाई वाला जो मसला आया, उसमें जो है वो बेचारा थोड़ा चुप हो गया। मैं कह ला भाई जाकिर मेरी बात सुन, अगर तुझे भाई इस चीज से निकलना है तो तू मेरे कहने से जो ना शादी तक कैसे भी कर ले, कुछ भी कर ले, तुझे यूं काम करना नहीं है। और मैं कह रहा हूँ तू एक 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 भी दवाई मत खावे, और बिना दवाई के ही तू ठीक हो जाओगा। उसने कही यार बिना दवाई के कैसे ठीक हो जाऊंगा मैं कुछ भी, मैं कह रहा हूँ ना, तू दवाई मत खा, सिर्फ तू ताकतवर चीज खा, और इस चीज को कर दे बंद, ठीक है ना। कहते ना जब रोटी खाता है इंसान तो पेट में जाकर उसकी लेटरिन बने, और जो उसकी ताकत होती है वो शरीर में लग जा, है ना। तो जब वो ताकत लग रही है शरीर में और वो गैलम गैल निकल रही है, तो उसका फायदा क्या उस ताकत का। तो तू ताकत को रोक,
है ना। 1-2 महीने तक इस ताकत को रोक और अच्छी अच्छी चीजें खा ताकतवर, उससे तुझे फायदा मिलेगा। अगर ना मिले तो भाई मेरी मूंछ काट दिए। कह ला ठीक है यार एहसान, तेरे भरोसा कर रहा हूँ। मैं कहा मेरे भरोसा कर ले, पैसे खर्च मत कर। जो तू पैसे इसे देगा 6-7 हज़ार रुपए, इन 6-7 हज़ार रुपए की मैं तुझे बताऊंगा क्या लाना है खाने के लिए, वो तू खड़ा। उसने भाई ऐसा ही करा बेचारे ने। अब शादी का दिन आगा, अब वो मेरे से कह रहा कि यार आज तो मेरा बहुत जी कर रहा। मैं कहला किस चीज का? कहला वही जिस चीज पे तन्ने रोक लगा रखी। मैं कहला सुन ले मेरी बात, चाहे कुछ भी हो, बस जो कुछ करना सही तरीके से करना। कहला ठीक है तो चल यार, अब भैया शादी होगी कोई बात नहीं, वो अपने कमरे में हम अपने कमरे में, हम अपने घर आ गए वो अपना कमरे में बड़का जी। अब सुबह को आँख खुली जैसे भी है, 2-3 दिन साले ने बात नहीं करी मेरे से, कम से कम 1 हफ्ते तक जालिम ने। कम से कम 1 हफ्ते बाद मिलाओ मुझे, जब उसकी घरवाली खूब आनी जानी होगी, ले लाना ले जाना ये और वो आ रहा, आज फुप्पा आ रहा, चाचा आ रहे देखने, नू आ रहे वे आ रहे, सारे काम निमट के हफ्ते 10 दिन में जब वो मेरे से मिलना आ सड़ा। मैं कह रहा जलील तुझे अब टाइम मिला? कह रहा अरे यार बस वो आने जाने में वो है, तुझे तो पता ही है, तू भी तो था। मैं कहा हाँ ठीक है, बता बात क्या है? कह रहा यार वाकई में तेरी जो ट्रिक थी ना वो कामयाब होगी। मैं कह रहा कैसे? मैंने कहा वाकई में यार जो अनुभव मुझे आज तक नहीं मिला था वो अब मिला मुझे आके। मैं कह रहा मेरी सुन ले बात, बात को खतर कर दे यहीं खत्म। और भाई सीधी सी बात है, आज के बाद तू इस मांझे से अपनी पतंग को मत काटना कभी भी। कह रहा भाई मैंने तौबा कर ली, मैं अब कभी भी इस चीज को नहीं करूंगा, मेरी वाइफ मुझे मिल चुकी है और मैं खुश हूँ। तो बस ये कहानी थी मेरे दोस्त की, जाकिर की। सच्ची बात है, झूठ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा उन भाइयों के लिए जो ये सोचते हैं कि हमने ये गलती तो कर दी है लेकिन हमारे साथ क्या होगा, हमारा जो जीवन साथी होगा उसका व्यवहार हमारे साथ क्या रहेगा, या हम कैसे उसको मतलब संभाल पाएंगे, ये सोचना ही नहीं है भाई। मेरे द्वारा बताई हुई इस बात को मान लो, है ना। अगर किसी की शादी में 2 महीने 3 महीने 6 महीने रह रहे हैं तो मेरे भाई हाथ जोड़े कह रहा हूँ प्लीज दोस्तों, मेरा टॉपिक हंसी मजाक वाला तो तुम्हें लग सकता है लेकिन इसमें मैसेज और इसमें सीख बहुत बढ़िया है। आप जो ना अभी से ही इस चीज को बंद कर दो, ठीक है ना, और दिमाग लगाओ अच्छी चीजों में। खाने पीने की चीजों को बढ़ा दो बढ़िया तरीके की, जैसा बादाम छुआरे गोले, ये बढ़िया बढ़िया चीज खानी शुरू कर दो, वो भी दवाई के तौर पे। सांझ को भिगो दो पानी में और सुबह को उस पानी को पी लो और उन्हें चबा चबा के खाओ। चाय कर दो बंद। और ये जो चाउमीन मोमोज पमोज हो ना, ये कोल्ड ड्रिंक जहरीली कैन पैन, इन्हें भी कर दो बंद। जो चीज खाने की है जायज वो खाओ। टाइम पर रोटी बन रही रोटी खाओ, है ना, चावल बन रहे चावल खाओ, बढ़िया बढ़िया चीज खाओ। अरे जरूरी ना तुम इतना खर्चा करो यार, मैं तो कह रहा हूँ इसे तुम स्टॉप कर दो, अपनी मुट्ठी को भी स्टॉप कर दो, है ना। और तुम इसे बंद कर दो, ज्यादा ताकतवर भी मत खाओ यार, बस बंद कर दो। इससे ही तुम कह देना भाई साहब 2 महीने के बाद में कि एहसान ने जो कहा ना वो बेहतर कहा। दुनिया का कोई वैद्य तुम्हें ना बताने का इस चीज को, वो यही कहेगा कि मेरे पास आ, मैं तुझे 1 हफ्ते में तेरा 8 इंच का कर दूंगा और 4 इंच का कर दूंगा और 5 इंच का कर दूंगा, वे यही कहेंगे। देख लो अगर तुम्हें आज तक कोई ऐसी वीडियो मिल जा कि हाँ बिना दवाई के ये चीज ठीक हो जाओगी, तो बता दो मुझे भी। किताबों में तो मिल जाओगी पर किसी आदमी ने बताई होगी तुम्हें आज लो। पर मैं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने चीज ये देखी है और मैंने दवाई भी दी है। जब उस मामले में था मैं भी देख रहा, मैं भी क्या कर रहा कि यूँ तो ऐसे ठीक नहीं होने, अगर मुझे पता है ऐसे ठीक हो जाओगा। तो उस बंदे की आज जो ना 2 बच्चे हैं उसके, जाकिर के, आज उसके 2 बालक है भाई साहब, बिना दवाई के बिना उसके, समझे। तो इन चीजों को समझो आप कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरा सिर्फ यही मकसद था इस लाइव करने का कि मैं एक छोटा सा मैसेज दे दूं, क्योंकि इन चीजों पे बात होनी बहुत जरूरी है। हम खाली इसलिए नहीं है कि भाई हम समाज में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है या उसमें क्या लिखा हुआ है वहां क्या लिखा हुआ है, यही काफी नहीं है। काफी तो ये भी होना चाहिए कि जो लोग गड्ढे में गिरने लग रहे उन्हें गिरने से बचाना भी है भाई। जो गड्ढे में गिरने लग रहे आदमी उन्हें उस गड्ढे से बचाना भी है, ये भी हमारा काम है। कहते हैं ना सही जो चीज होती है वो सही काम करती है, वो शिक्षा भी सही देती है, उसका मतलब भी सही होता है और उसका रिजल्ट भी सही होता है।
तो बस इतना ही कहूंगा। और जो मेरी बात समझ में आई हो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, तो मुझे अगर मैंने कुछ गलत कहा हो कमेंट करना वीडियो पे, है ना, और मुझे बताना कि हाँ तुमने गलत कहा, ठीक है ना, मैं सुधारूंगा। भाई गांव का आदमी हूँ, जबान लड़खड़ा जाए ऐसी बात नहीं है। तो भाई फिर मिलूंगा अपने चैनल पे, और उसमें किसी और टॉपिक पे बात करूंगा, बताऊंगा, नई नई चीजें लेकर आऊंगा जो जो आज तक नहीं उठी हैं। एक नया टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई इस कंडोम की या निरोध की उत्पत्ति दुनिया में कैसे हुई, कब हुई, कौन लेकर आया, क्या इसका इतिहास है वो भी बताऊंगा। और भारत में यूं कब आया, और भारत में किस किस तरह से फैला इसका मामला, अगले टॉपिक में इस पर बात करेंगे हम। अब क्या मैं लाइव नहीं करने का, अब क्या मैं वीडियो के रूप में बनाऊंगा, क्योंकि यार लाइव में इंटरनेट लगे भाई, यार इस जंगल में पता तुम्हें कहाँ इंटरनेट आ रही है। ये तो फोन का इंटरनेट चल रहा, पता ना मेरी आवाज आ भी रही या ना आ रही तुम्हें, है ना। ठीक है, मुझे ये मैसेज देना था, मैं दे दिया। और फिर मिलेंगे भाई साहब। और चलता हूँ अपनी कैंटीन की तरफ। मैं एक लेडीज को छोड़ कर आया था वहाँ, पड़ोसन को, मगर देखती रही हो। तो अब मैं जा रहा हूँ वहाँ, और वहाँ जाकर अपना देखता हूँ। बाकी ये मैसेज देना था, अगर मेरी बात बुरी लगी हो भाई, मुझे माफ करना, मुझे समझाना। ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। जय जय कुड़े।